बहुत बहुत नमस्कार। दिल्ली के चुनाव के नतीजे अब साफ हो चुके हैं। 27 सालों के बाद बीजेपी की दिल्ली की सत्ता पर वापसी हुई है, लेकिन 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है चुनाव के नतीजों को आए, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। और 17 फरवरी को सुबह 10 बजे का वो समय था जब बीजेपी विधायक दल जो 48 विधायक जीत के आए हैं उनकी एक बैठक होनी थी दिल्ली में, और उसमें यह निर्णय होना था कि कौन बनेगा अगला विधायक दल का नेता, यानी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री। लेकिन 16 तारीख की रात को 10 बजे, मतलब महज 12 घंटे पहले, बीजेपी आलाकमान ये फैसला लेता है कि जो 17 तारीख को सुबह 10 बजे बैठक होनी थी वो बैठक पोस्टपोन की जाती है। और अब जो नई डेट अगर अभी तक माने तो 19 या 20 तारीख को वो जो नई डेट है जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और जो मुख्यमंत्री है उसमें वो साफ होगा कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन आज की जो बैठक पोस्टपोन हुई उस पर एक बड़ा सवाल उठ गया कि क्या अभी तक बीजेपी आलाकमान मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाया है, या कोई आदमी फाइनल हो चुका था, कोई चेहरा फाइनल हो चुका था कि ये होगा बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री, ये होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन आखिरी मोमेंट कुछ ऐसा हुआ कि नाम को काटना पड़ गया। खैर, ये सब केवल अनुमान है। बीजेपी हमेशा जो ऐलान करती है अपने सीएम फेसेस का, भले आप वो मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, वो शॉकिंग फेसेस का रिवील करती है। खैर, हम इस वीडियो में बताते हैं कि कौन कौन से वो ऐसे नाम हैं जो कि सीएम की रेस में लगातार बने हुए हैं। अगर सोर्सेस की माने, और ना सिर्फ सोर्सेस की, अगर आप दिल्ली का पूरा चुनाव को देखें तो इस वक्त सबसे आगे नाम चल रहा है परवेश वर्मा। परवेश वर्मा वही शख्स जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली की सीट से पटकनी दी। उनका नाम इसलिए आगे चल रहा है, उसके 3 मुख्य कारण है। पहला बात कि वो जाट समाज से आते हैं। जाट समाज को अगर बीजेपी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाती है तो दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा वो साथ देती है। उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत जो जाट वोटर है उसका वोट बीजेपी को नहीं मिल पाया। तो परवेश वर्मा अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनते हैं तो जाट वोटरों को साधने में बीजेपी को फायदेमंद साबित होगा। दूसरा फैक्टर जो परवेश वर्मा के आप कह लीजिए कि फेवर में जाता है वो ये कि उनके फादर साहिब सिंह वर्मा दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी से, और लोकलाइट हैं दिल्ली के, तो एक ये उनका फैक्टर जो है उनके हक में जा सकता है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल को हराना अपने आप में उनकी एक आप कह लीजिए कि अचीवमेंट है। अरविंद केजरीवाल एक वो चेहरा थे जो कि एक विपक्ष के तौर पर उभर रहे थे। उनका चुनाव हारना अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए और पूरे विपक्ष के लिए एक सेटबैक रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है मनिंदर सिंह सिरसा। मनिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशी हैं। अब वो विधायक हो चुके हैं, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं और सिख समाज का बड़ा चेहरा है। पंजाब में बीजेपी को सिख का वोट नहीं मिलता है। सिख वोटर्स पंजाबी जो पंजाब के इलेक्शंस होते हैं उसमें बीजेपी के लिए वोट नहीं करते हैं, लेकिन दिल्ली के चुनाव में सिख वोटर्स ने दिल खोल के जो है बीजेपी के लिए वोट किया है। तो मनिंदर सिंह सिरसा का नाम भी जो है वो रेस में बना हुआ है। अगला बड़ा नाम जो रेस में बना हुआ है वो है मनोज तिवारी का। कारण पूर्वांचली समाज से आते हैं। बीजेपी को पूर्वांचली जो समाज का वोट है दिल्ली में वो बहुत हद तक मिला है, और पूर्वांचली जो है दिल्ली में लगभग 7 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचलियों का जो है वो दबदबा है। इस साल बिहार में इलेक्शंस भी हैं, तो अगर बिहार के इलेक्शंस में आपको थोड़ा सा आप कह लीजिए कि पूर्वांचलियों को लुभाना है तो पूर्वांचली चेहरा को बीजेपी आगे कर सकती है। उसमें मनोज तिवारी का जो नाम है वो आगे चल रहा है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के एक बड़े प्रमुख चेहरे हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं दिल्ली बीजेपी के, और जो पूर्वांचली समाज है लोग उनको पसंद भी करते हैं, और पिछले 3 बार से जो है दिल्ली के वो सांसद हैं। और अगला जो नाम है वो महिला चेहरा में शिखा राय। शिखा राय ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज को उन्होंने चुनाव हराया, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। सब लोग कह रहे थे कि सौरभ भारद्वाज जीत रहे हैं, लेकिन शिखा राय वहां से जीती। लोगों में अच्छी पकड़ रखती हैं, पूर्व निगम पार्षद रह चुकी हैं और बीजेपी में संघ से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए शिखा राय का जो नाम है वो भी रेस में बना हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के जो दिल्ली के इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर सोर्सेस की माने तो उनका नाम भी जो है वो रेस में बना हुआ है, और एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई, क्योंकि उनके अंडर में भी जो बीजेपी है वो 27 सालों बाद सत्ता में वापसी करती है। लेकिन लॉ स्ट्रीट की टीम जो है लगातार मौजूद रही ऑन ग्राउंड्स।
ऑन ग्राउंड अब इतना साफ मानिए, ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा दिल्ली का जो कि इस वक्त विधायक नहीं है। कारण कि 48 विधायक बीजेपी के पास है। अगर बीजेपी कोई भी ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री बनाती है जो कि इस वक्त विधायक नहीं है, तो बीजेपी को 48 में से एक सीट को पेंडिंग कराना होगा, एक विधायक इस्तीफा देगा, अपनी बलि देगा और वहां पर दोबारा चुनाव होंगे और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको 6 महीने के अंदर अंदर वो चुनाव जीतना होगा और अगर वो जीत जाता तो वो कंटिन्यू रहेगा और अगर वो हार जाता तो उसको अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन दिल्ली, जहां पर हर सीट पे नेक टू नेक फाइट रही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, क्या बीजेपी ऐसा दाव चलेगी कि मुख्यमंत्री के लिए दोबारा चुनाव हो? मुझे लगता है नहीं। तो ये लगभग साफ है कि जो 48 चेहरे बीजेपी के जीते हुए विधायकों के, उसी में से कोई एक चेहरा होगा जो कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। लॉ स्ट्रीट की माने ऑन ग्राउंड जो माहौल था, तो अभी भी आप ये तय मानिए कि परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है। लेकिन ये बीजेपी है, हमेशा जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं उन पर एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है एंड में। तो हम लोग कुछ भी जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल हमारे सामने है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड हालत थे, जो दिल्ली की जनता की मांग है और सबसे मजबूत चेहरा जो है वो आज भी परवेश वर्मा का है दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। अब 19 से 20 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। और अगर सोर्सेस की माने तो 20 तारीख को शाम के 4 बजे रामलीला मैदान होगा, जहां पर शपथ ग्रहण होगा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का और गठन होगा दिल्ली की नई सरकार का। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।